वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल्स से नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कैसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और हम ये भी जानेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। वैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दो प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पीरियोडिक टेबल में 93 मेटल्स और 18 नॉन मेटल्स हैं और आज इस वीडियो में जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत खास रहेगा। पहली प्रॉपर्टी है मेटल की मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को एक पेपर की तरह कर देना, पेपर की तरह मान के पेपर की तरह करना। जैसे कि आपने एल्युमिनियम फॉइल को देखा होगा, सिल्वर फॉइल को देखा होगा, गोल्ड फॉइल को देखा होगा। इसी तरह मैलिबिलिटी उसी को कहते हैं कि किसी भी धातु को या किसी भी मटेरियल को हम एक पेपर की फॉर्म में करते हैं, उसको मैलिबिलिटी कहते हैं। ये होता है मेटल में, लेकिन नॉन मेटल में ये नहीं होता है। नॉन मेटल में यही चीज एब्सेंट होता है। दूसरा होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल में प्रेजेंट होता है और नॉन मेटल में प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरा होता है हमारा सोनरस। सोनरस यानी कि जो टन टन की आवाज आती है किसी भी मटेरियल से, उसे वो कहते हैं सोनरस। जो सोनरस मेटल्स होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। चौथा है लस्ट्रस यानी कि चमकीला। आप देखते होंगे कि जो धातु होते हैं वो काफी चमकीले होते हैं। जैसे कि लोहा, आपके घर में जो बर्तन होगा वो भी काफी चमकीला होगा। उसी तरीके से क्योंकि वो मेटल्स होते हैं इसीलिए वो चमकीले होते हैं। और नॉन मेटल्स जैसे कि हो गया कपड़ा, ये मार्कर, ये ऐसे बहुत थोड़ा चमकीला, ये एक्सेप्शन में आता है, ये एक अपवाद है। आप लकड़ी देखते होंगे, लकड़ी क्या है, नॉन मेटल है, इसीलिए वो चमकीला तरह में दिखता है। 5 में होता है हार्ड। हार्ड यानी कि मेटल्स काफी हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो उतने हार्ड नहीं होते हैं। छठा है ये एक कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर यानी कि अगर आप एक लोहे के सरिये को अगर बिजली के संपर्क में लाएंगे और उसके दूसरे सिरे को आप छुएंगे तो आपको अवश्य करंट लगेगा। और वहीं आप किसी लकड़ी से करेंगे तो आपको करंट लगने की आपको करंट नहीं लगेगी। और अगर आप एक लोहे को एक तरफ से गर्म करेंगे और दूसरी तरफ से छुएंगे तो निश्चय ही आप गर्म लगेगा। लेकिन वहीं आप लकड़ी को एक तरफ से गर्म करें और दूसरी तरफ से छुएं तो आपको गर्म नहीं लगेगा। तो ये कंडक्टर होते हैं मेटल, और नॉन मेटल ये कंडक्टर नहीं होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, अपवाद होती हैं, तो उस अपवाद को देखें। जो मेटल होते हैं कुछ मेटल है जिसमें है मरकरी है, सोडियम है, छोटा लिख देता हूँ, सोडियम है, पोटेशियम है और जिंक है। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि जिसमें ना मैलिबिलिटी होती है, ना डक्टिलिटी होती है, ना वो सोनरस होते हैं, ना उनको पीट कर एक पेपर के फॉर्म में लाया जा सकता है, ना उन्हें तार बनाया जा सकता है, उनका तार बनाया जा सकता है, ना वो टन टन की आवाज करते हैं।
ना उसे टन टन की आवाज़ निकलती है। तो ये सब उनमें नहीं होता है। अब नॉन मेटल की कुछ एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन है और कार्बन है, ये दोनों लस्टर्स होते हैं, ये दोनों चमकीले होते हैं। कार्बन बोलेंगे काला होता है, लेकिन उसी का एक जो रूप है, जो हीरा है, वो चमकीला होता है। फिर हार्ड देखिए, हार्ड होते हैं। इसके एक्सेप्शन में आप लीजिए डायमंड को। डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल होता है अर्थ पर, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है डायमंड। और एक जो सोडियम है और पोटेशियम है, ये दोनों सोडियम और पोटेशियम ये उतने हार्ड नहीं होते हैं, ये मेटल्स होते हैं और ये उतने हार्ड नहीं होते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है वो उतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होता है ये मेटल में। फिर मरकरी, ये एक लिक्विड मेटल है और बोरोमीन, बोरोमीन एक लिक्विड नॉन